तो अब क्या विपक्ष को झूठ बोलने की भी आजादी नहीं है इस फासिस्ट गवर्नमेंट में? ऐसे कैसे दबाया जा रहा है आवाज को? और एक रूलिंग सीएम बोल रहे हैं कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। यह कैसी भाषा है? अब तो इजिप्शियन हाई कमीशन ने भी कंफर्म कर दिया कि जो पासपोर्ट दिखाया गया था वो किसी और इजिप्शियन नागरिक का है। तो क्या हो गया? ऐसा तो होता रहता है। क्या इस फासिस्ट गवर्नमेंट में उंगली करके भाग जाने की भी इजाजत नहीं है? क्या यह हक भी अपोजिशन से छीन लिया जाएगा? क्या यही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? अब बेचारे विपक्ष के बड़े मीडिया सेवी जो नेता हैं उनको दिल्ली से हैदराबाद भागना पड़ गया है, क्योंकि अब दिल्ली में तो विपक्ष की गवर्नमेंट रही नहीं। और जिस तरह से बीजेपी का फैलाव होता जा रहा है देश में, 2-4 साल में मुझे लगता है कि कोई राज्य बचेगा नहीं जहां ये विपक्ष के नेता ऐसे उंगली करके भाग पाए बेचारे। ठीक है। और उसके बाद अब जिस तरह की तरीके से विदेश नीति चल रही है, उससे तो कोई और देश बचता नहीं है कि भारत के अलावा भी कहीं भागना हो तो ये भाग पाए। ओ हाँ, बट हाँ, पाकिस्तान तो है ना। पाकिस्तान एक देश तो है अभी तक कम से कम। और ये सब जो ब्रीफिंग आई थी 3 पासपोर्ट वाली, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ही आई थी। तो अगर ये पाकिस्तान से आई थी तो पाकिस्तान तो बचाएगा ही ना अपने लोगों को। और अब क्या है कि आसाम गवर्नमेंट पे करप्शन का चार्ज जो है या उसके काम को लेके कोई सवाल जो है वो तो उठाया नहीं जा सक रही है अपोजिशन। क्यों? क्योंकि फिर कंपैरिजन होंगे और फिर ये फंस जाएंगे कि भाई इतने साल तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं थी, तुमने क्या कर लिया, और अभी जी जो गवर्नमेंट चल रही है उसने अच्छा काम किया है। क्योंकि जनता तो अंधी है ना, ठीक है, और अंधी नहीं भी है तो वो क्यों देख रही है अच्छा काम भाई इस गवर्नमेंट का? विपक्ष का भी तो काम उसको देखना चाहिए कि इतने साल उन्होंने आसाम को जैसा था वैसा ही बना के रखा था। नक्सलिज्म था तो नक्सलिज्म था, माओइस्ट थे तो माओइस्ट थे, लोग 8-9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो घर में रहना तो अच्छी बात है ना भाई। घर में रहें, पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। अब बीजेपी की गवर्नमेंट में लोग 11-11, 12 बजे रात तक बाहर घूम रहे हैं, परिवार के साथ डिनर करने का टाइम नहीं है, बताइए। तो ऐसा थोड़ी सा ही चलता है और लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अपोजिशन बेचारी समझाने की कोशिश कर रही है, नहीं समझा पा रही है। तो अब उनके पास चारा क्या बचता है? तो उनके पास चारा यह बचता है कि उनका पूरा जोर हिमंता के पर्सनल करप्शन को फोकस करने पे है और इस काम में वो लगे हुए हैं पिछले 2-3-4 साल से। अब अपोजिशन के जो एक बड़े नेता हैं उनका भैया पाकिस्तानी कनेक्शन, उनकी वाइफ का पाकिस्तानी कनेक्शन, ये सब बातें जब निकल के बाहर आने लगी, ठीक है, तो अपोजिशन को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, चाहे वो फिर पूरी कहानी ही क्यों ना हो। लेकिन कहानी लिखना भी तो बड़ी चीज है ना यार, ठीक है, कहानी लिखने के लिए भी तो टैलेंट चाहिए ना। अब ये बात अलग है कि उस टैलेंट में भी बहुत कमी रह गई अपोजिशन को, बट कोशिश तो की जा रही है ना। अब क्या कुछ फैब्रिकेट भी नहीं करने की आजादी है अपोजिशन को? ये कैसा फासिज्म चल रहा है? फैब्रिकेशन की आजादी तो होनी चाहिए ना अभी। अब बेचारी अपोजिशन क्या ही करे जब वो चुनाव में रेटरिक का यूज करती है। जैसे उनके नेता जो है उन्होंने अभी रिसेंटली, उनके एक बड़े नेता जो हेड नेता हैं इनके, उन्होंने अभी रिसेंटली गुजरात के लोगों को, सारे लोगों को इलिटरेट ही बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उनके पुराने ओजस्वी नेता सुरजेवाला जी, उन्होंने तो बीजेपी के वोटर को राक्षस ही बोल दिया था, ठीक है। तो अब ये नेता बेचारे कुछ बोलने जाते हैं, ये उल्टा पड़ जाता है। उसी तरह या हो सकता है कि वो राक्षस ना बोलना चाह रहे हो, रक्षक लिखा हो उनकी स्पीच में और वो गलत पढ़ गए हों, उन्होंने गलत पढ़ लिया हो और राक्षस निकल गया, लेकिन अब निकल गया तो निकल गई। वो देखा है ना मीम आपने कि ओ भाई मेरे मुंह से निकल गई, तो ऐसा कुछ हो सकता है भैया इनके साथ। अब
इस मजबूरी में बेचारा, इस फ्रस्ट्रेशन में बेचारा विपक्ष एक कदम तो आगे जाएगा ही ना। उनको भी तो इलेक्शन लड़ना है यार। अब पिछले इलेक्शन में ही देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह का जो डॉक्टर्ड वीडियो था, एआई वीडियो था, उसकी वजह से 2024 के इलेक्शन में इनको फायदा हुआ, ठीक है। और बीजेपी जो है, दे डिड नॉट केयर कि हाँ ठीक है, फायदा पहुंचा लिया तो चलो माफ कर देते हैं, हम इतना चुनाव जीत रहे हैं तो एक आध चुनाव हम थोड़ा बहुत कम जीतेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन इन सब में बेचारे खेड़ा जी की क्या ही गलती है। उनको लगा कि चुनाव के माहौल में बात आई गई हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जैसे खेड़ा जी ने पहले माफी मांगी थी, पीएम को कुछ बोल दिया था उन्होंने, उस केस में आपको याद ही होगा, मैं लगा देता हूं इधर स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो वैसे ही इस बार भी माफी मांग लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इस बार तो भाई हिमंता, अब वो खेड़ा जी का पेड़ा बना देना चाह रहे हैं। अब हालांकि ऐसा कड़वा पेड़ा का क्या ही किया जाएगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पर जिस हिसाब से भैया ये सब चल रहा है, अपोजिशन धीरे से मोदी जी की तारीफ करने वाली ही है। जैसे अटल जी को लेके अटल जी की तारीफ करते हैं वो मोदी जी के आने के बाद, ये जो अगली पीढ़ी है बीजेपी की, ये अपोजिशन से मोदी जी की तारीफ करवा के ही मानेगी।